हरे कृष्ण। अध्याय 11 भगवद गीता। भक्ति योग। अर्जुन उवाच एव सतयुक्ता यः भक्त सत्वा प्रयुक्त पासते यः चापसक्ष रम व्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मा की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। श्री भगवान अनुवाच मया वेश्य मनो यः माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतासते मैं युक्तमा मता। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वह मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। यह तव शरमनिर्देशयम व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंतयम च कूटस्थ मचलम ध्रुवम संयम्य इंद्रिया ग्रामम सर्वत संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेम सर्वभूत हिते रता। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वह समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंत मुझे प्राप्त करते हैं। कलेशो अधिक तरस सतेषा मव्यक्ता सक्त चेत समा अव्यक्ता ही गति दुखम देह विदे रबापयते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रकृति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। यह तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा अन्य नैव योगेन माम दयानन्त उपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न पार्थ मध्यावेशित चेतसाम। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए है पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। मय्येव मन आधस्तसव मयि बुद्धिम निवेशयसि मय्येव अंत उद्धर्व न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। अर्थ चिंतम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामी चातुम धनंजय। है अर्जुन, है धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। अभ्यासे अपस समर्थो वसी मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सि सिद्धि मपास्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। अथैत दप्यशक्तो असि कर्तु मधोगमाश्रित सर्व कर्म फल त्यागम
तत्कुरु यतात्मवान। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यास ज्ञानाध्यानम विशिष्यते। ध्याना कर्म फल त्याग सत्यागा गच्छा निरंतर नतरम। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते जो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुख सुख शमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मैं पितर मनोबुद्धियो मभक्त समय प्रिय। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्म तुष्ट है, आत्म संयमी है, जो निश्चय के साथ मुझमें मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यस्मानो दिवजते लोको लोकानो त्रिजते जय हर्षमर्ष भयोत्तगय मुक्तो यह सच मैं प्रिय। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यय सर्वाभवरित्यागी यो मद भगत सम मैं प्रिय। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। यो न हर्षयति न दृष्टि शोचति न कार्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य सम प्रिय। जो ना कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, जो ना तो पछताता है, ना इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग करता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। शम शत्रो च मित्रे च सता मान पमानयो शीतोषण सुख दुखेषु समसढ़ंग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुति मनोमोनि संतुष्टो यहन के नचित अनिकेत स्थिरमति भक्ति मान में प्रिय नर। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए सम्मान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में स्वभाव रहता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। यह तु धर्मामर्तिमिदं यो दयथो कथम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्ता सतः अतीव मैं प्रिया। जो इस भक्ति में अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे भी अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।